टॉपिक चल रहा था बच्चों टाइम एंड वर्क। और मैंने कहा था आपको कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप 2 सेकंड में कर सकते हो। आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिस्टम से चलना है। आपको एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं करना, आपको एक तरीका समझना है और उस एक तरीके के अंदर ही पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। टाइम एंड वर्क के अंदर लगभग ये मान के चलिए 100 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको एक भी तरीके की जरूरत नहीं है। आप एक कंसेप्ट को समझिए। कल भी मैंने वो कंसेप्ट समझाया था, मैं एक बार वापस समझा के आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर बच्चों? पहले जुड़ जाइए जितना जल्दी हो। नमस्ते गिरिराज प्रसाद, नमस्ते। हाँ जी बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा था अपना? टाइम एंड वर्क। एक मैथ का टॉपिक लूंगा, एक रीजनिंग का टॉपिक लूंगा। पहले वो टॉपिक लूंगा जो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो टाइम एंड वर्क क्या होता है बच्चों, मैं वापस क्लियर कर देता हूं शुरू से लगा के लास्ट तक। ये जो बैच है ये बैंक और एसएससी का बैच है। बैंक, एसएससी, एमसी एंट्रेंस, एमबीए एंट्रेंस, इनसे रिलेटेड बैच है। आप छोटे से लगा के बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में मैं डाल चुका हूं बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, आपको रटना नहीं है। तुम्हारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला रट लेते हैं और हर क्वेश्चन के लिए एक गुरुजी का मेथड रट लेते हैं। रामबाण लक्ष्मण बाण रट लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आपको रटना कुछ नहीं, केवल 5 मिनट मेरे को देना है, ये पूरा टॉपिक आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। और क्वेश्चन तो करोड़ों कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको पहले कंसेप्ट को समझना है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। पहले 10 मिनट वो कंसेप्ट को समझाने में ले रहा हूं, फिर अपन कल से आगे बढ़ेंगे। मेरा एक वीडियो आ चुका है, उसको कंप्लीट देख लीजिए। फिर भी मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना बच्चों। यहां पर आइए, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। इसके क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसको 15 दिन में करता है। और मेरा क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर बताइए कितने दिन में करेंगे। क्लियर बच्चों? इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना, हर एग्जाम में आता है ये टॉपिक। ये टॉपिक समझ में आएगा, पाइप एंड क्रिस्टल समझ में आएगा, चेन रूल समझ में आएगा। पहले मैं 10 मिनट ले रहा हूं ताकि आपका मस्तिष्क सेट हो जाए। बार बार रिपीट करने की मेरी आदत है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन। बी कितने दिन में? 15 दिन। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत सारे गरीब बच्चे क्या करते हैं, बोल देते हैं सर ए अकेला 10 दिन में बिल्डिंग बनाता है, बी अकेला 15 दिन में बिल्डिंग बनाता है, तो दोनों मिलकर उसको 25 दिन में बनाएंगे। गलत है बच्चों। जब ए अकेला उसे 10 दिन में बना देगा और बी अकेला उसे 15 दिन में बना देगा, तो दोनों मिलकर 25 दिन लग ही नहीं सकते। कॉमन सेंस लगाइए आप। दोनों मिलकर उसको 10 से भी कम दिन में बना देंगे। ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो दोनों मिलकर इससे भी कम दिन लेंगे। क्लियर बच्चों? इसका मतलब डे नहीं जुड़ता है। डे नहीं जुड़ता है तो फिर जुड़ता क्या है? टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, आप एफिशिएंसी निकालिए। किसकी एफिशिएंसी? ए और बी की एफिशिएंसी। या दो लोग है ए और बी, इन दोनों की एफिशिएंसी लानी है अपन को। कॉमन सी बात है, ए के 10 दिन का काम और बी के 15 दिन का काम बराबर है। ए के 10 दिन का काम और बी के 15 दिन का काम बराबर है। ये क्या इक्वेशन ये कह रही है कि ए का 10 दिन का काम और बी के 15 दिन का काम बराबर है। बच्चों यहां से इसको प्रोपोर्शन इक्वेशन कहते हैं। बच्चों इसको प्रोपोर्शन इक्वेशन कहते हैं। और यहां से अपने पास एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी एफिशिएंसी? ए और बी की। अच्छा बच्चों, अगर दो ही पोर्शन है, अगर कैंसिल कर दीजिए, ये कितना 2, ये कितना 3, 2a इक्विवेलेंट कितना होगा? 3b। बच्चों ये प्रोपोर्शन इक्वेशन है, इसमें दो ही पार्ट है। अगर यहां से आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी लानी है तो अगर दो ही पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है, तो डायरेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग ए रेशो बी डायरेक्ट आ जाएगा, 3:2 होगा। ए कितना है बच्चों? 3 और बी कितना है बच्चों? 2। कोई कहे सर ये कैसे आता है? तो रेशो का कंसेप्ट है, या तो इसको मान लो 6 के इक्विवेलेंट। ये कह रहा है कि 2a इक्विवेलेंट 3b है, इक्विवेलेंट कितना? 6। तो यहां से जब वैल्यू निकल के आती है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन को जब सोल्व करते हैं तो रेशियो आता है। हर चीज लिंक्ड है, कंसेप्ट को समझना। ए कितना आया? 3
और बी कितना है बच्चों 2। ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। क्लियर बच्चों? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो बच्चों ये कह रहा है 3 की स्पीड से, इसको स्पीड बोलिए, एफिशिएंसी बोलिए, कैपेसिटी बोलिए, क्षमता बोलिए, जो आपको बोलना है वो बोलिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में। जो दे रखा है वहां से ए और बी निकालिए। ए और बी में क्या निकालना है, एफिशिएंसी। कैसे निकलेगी, ए का 10 दिन का काम, ये किसको बता रहा है, वर्क को बता रहा है। अच्छा ये किसको बता रहा है, वर्क को बता रहा है। ये वर्क और ये वर्क बराबर है, यहां से स्पीड आ गई ए और बी की। ए की स्पीड 3 और बी की स्पीड कितनी आ गई 2। 3 और 2, ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख दीजिए। तो क्या बना बच्चों, 3 की स्पीड से 10 दिन, तो काम कितना है 30 यूनिट। 2 की स्पीड से 15 दिन, काम कितना है 30 यूनिट। काम चाहिए करे 30 यूनिट, काम चाहिए करे 30 यूनिट, काम चाहे दोनों मिलकर करे 30 यूनिट। बच्चों क्लियर? यानी ये पैकेट और ये पैकेट तीनों बराबर है, क्योंकि इनको काम करना है। आप बताइए क्या से लिखूंगा मैं इनको। 3 की स्पीड से 10 दिन, 3 की स्पीड से 10 दिन, 2 की स्पीड से 15 दिन, और बच्चों ए प्लस बी मतलब इनकी स्पीड जुड़ जाती। ए 3 यूनिट पर डे करता है, बी 2 यूनिट पर डे करता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट पर डे करते हैं। आप बताइए स्पीड जुड़ गई, स्पीड जुड़ने पर ये कितना हो गया 5। बच्चों 5 की स्पीड से कितने दिन, ये क्वेश्चन है। क्लियर? यही मेरा आंसर आ जाएगा। इसके साथ चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो वो ले लो जो दे रखा है, और एक वो ले लीजिए जो पूछा जा रहा है। क्लियर है बच्चों? मैं ज्यादा समय अब वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ समझा दिया। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने मैथमेटिक्स लिंकिंग से पढ़ाई है। आप अगर फर्स्ट वीडियो देखते हो तो सेकंड अपने आप समझ में आ जाएगा। मैथ के 3 टॉपिक ऑलरेडी करवा चुका हूं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, CISI। कहाँ मिलेंगे, अंबिका क्लासेज का ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहां मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर जाइए अरविंद शर्मा के नाम से, वो मिल जाएगा। कंप्यूटर में पूरा पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब के ऊपर जाइए, कंप्यूटर के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग पढ़ाना बाकी है, मैथ चल रही है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, 4 टॉपिक चल रहा है आपका। यूट्यूब के ऊपर जाइए और वहां से पुराने वीडियो देख सकते हो आप। अच्छा बच्चों यहां पर आइए, जब मैं इसको सोल्व करता हूं, ये 30, ये 5 और क्वेश्चन मार्क्स की जगह आ गया 6 दिन। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या में से दे रहा है क्वेश्चन में से दे रहा है कि 3 की स्पीड से 10 दिन और 2 की स्पीड से 15 दिन, काम 30 यूनिट है, काम 30 यूनिट है, काम यहां भी 30 यूनिट है। लेकिन यहां जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, और उनकी स्पीड 5 है। 5 की स्पीड से कितने दिन, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसमें चाहे तुम हजारों क्वेश्चन बना लो, यही है टाइम एंड वर्क बच्चों। जो चाहिए उसकी स्पीड लाइए। ए और बी चाहिए तो ए और बी को काम करवाना तो ए और बी की स्पीड लाइए, सी को काम कराना सी की स्पीड लाइए। क्लियर? यही है टाइम एंड वर्क, कितना ही है। बाकी इससे रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बताया, वो देख लीजिए आप। आज अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्या क्या क्वेश्चन अब तक आए मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। इस एक क्वेश्चन से मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, बस आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट वीडियो देख के आना है आपको, तब आपको सेकंड वीडियो के ऊपर चलना है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझो क्या है। अच्छा बच्चों अगर मैं लैंग्वेज लिखूं, मूर्ख नहीं हो आप, मूर्ख नहीं हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखना, उनको पढ़ना नहीं, डेटा निकालिए उनमें से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल क्लियर है। राम किसी काम को 3 दिन में करता है और श्याम उसको 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उससे कितने दिन में करेंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, और फिर बहुत सारे टीचर कहते हैं देखो इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। अरे बच्चों क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आपको उसमें से डेटा निकालना, कहना क्या चाह रहा है वो निकालना। आप खुद के क्वेश्चन खुद बनाइए, राइटर की तरह वर्क कीजिए। आप पढ़ने मत आओ मेरे पास, आप मेरे पास इस तरीके से आओ कि तुम एक बहुत बड़े राइटर हो। क्वेश्चन को बनाना सीखो, बोलना सीखो, मेरे साथ बोलना सीखो। क्या है क्वेश्चन, राम किसी काम को 3 दिन में करता है और श्याम उसको 6 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन तुम चाहो शब्दों में लिखो, तो राम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days, श्याम finish the same piece of work in 6 days, then find in how many days they complete the work together. क्लियर? ये क्वेश्चन है।
अब बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ता है, अपन को डेटा से मतलब है। कैसे करेंगे, अपन को राम और श्याम की स्पीड लानी है और फिर इस ग्रुप के साथ ये लो चाहे उसके साथ ये लीजिए। बच्चों सबको पता है आर को 3 दिन, आर को 3 दिन, आर के 3 दिन का काम यानी राम के 3 दिन का काम और श्याम के 6 दिन का काम। अच्छा क्या क्या क्वेश्चन बने वो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। आज इनको आगे बढ़ाएंगे अपन और कल तक इस टॉपिक को खत्म कर देंगे टाइम एंड वर्क को। क्या कह रहा है, राम के 3 दिन का काम और श्याम के कितने दिन का काम, 6 दिन का काम। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये क्या चीज लिखा मैंने, वर्क, और ये क्या लिखा मैंने, वर्क। राम के 3 दिन का काम और श्याम के 6 दिन का काम बराबर है। बच्चों मेरे को पता है यहाँ 2 ही पोर्शन है, एक पोर्शन आपका ये है, एक पोर्शन आपका ये है और एक पोर्शन आपका ये है। डायरेक्ट रेशियो आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है बच्चों, प्रपोर्शन है। यहां से क्या लाना है, रेशो। रेशो किसका आएगा, स्पीड का। चाहिए क्या बच्चों, स्पीड। डे नहीं जुड़ सकते, बहुत सारे तो गरीब, ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं मैंने कि राम 3 दिन में श्याम 6 दिन में, दोनों मिलकर 9 दिन में। कॉमन सेंस लगाइए, जब राम ही 3 दिन में काम खत्म कर सकता है, राम अगर 3 दिन में काम खत्म कर सकता है तो दोनों मिलकर 9 दिन कैसे लेंगे बच्चों, क्लियर। इसलिए आपको स्पीड लानी है। यहां पर आइए, राम और श्याम की स्पीड इधर भेजो 6, इधर भेजिए 3, ये इधर ये इधर, ये स्पीड आ जाती है। कैसे मानते हैं बच्चों, सबको पता है। यहाँ ऐसा डेटा मान लो जो 6 और 3 से डिवाइड है, ऐसा डेटा 6 है। जब सोल्व करेंगे तो और काट दीजिए इसको, ये 2:1 की स्पीड है। राम की स्पीड दुगनी है, किससे, श्याम से। राम की स्पीड दुगनी है, किससे, श्याम से। अब एक बार बताइए, राम कितना है, 2। अच्छा श्याम कितना है बच्चों, 1, क्लियर। और राम और श्याम कितना है बच्चों, 3। सबको पता है, स्पीड जुड़ जाती है। अब बच्चों क्या क्वेश्चन बना, 2 की स्पीड से 3 दिन, तो 3 की स्पीड से कितने दिन, और आंसर आएगा बच्चों 2 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। देखो एक वो ग्रुप जो दे रखा है, एक वो ग्रुप ले लो जो पूछा जा रहा है। सभी को लेके चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में रिलेशन बन के ही है, वैल्यू आई है। 2 चीज दे रखी होगी, राम दे रखा है, श्याम दे रखा है, दोनों को लिंक कीजिए। लिंक करने के बाद राम और श्याम आएगा, क्लियर। राम और श्याम को उठा उठा के वहां लिख दीजिए। यही है बच्चों टाइम एंड वर्क। वो कहता है मैं मैथमेटिक्स का ज्ञाता हूं, तो याद रखिए कुछ नहीं है, बोलना आना चाहिए। बोर्ड पे जो लिखा है वो पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, बस इतनी है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का प्रत्येक कंसेप्ट केवल 2 मिनट का है बच्चों। जो बड़े बड़े राइटर कहते हैं ना कि हम मैथ आती है, टाइम एंड वर्क आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है, भूल जाइए, सब 2-2 मिनट के, क्लियर। मैं तो पूरी मैथ पढ़ाता हूं बच्चों, बीएससी, एमएससी, नेट, जेआरएफ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको केवल 5 मिनट ढंग से सुनना है। दुनिया की सारी मैथ आपके अंदर ही है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं सीखना। एनवायरमेंट ही सब कुछ सिखा देगा। बोलना आना चाहिए, लिखा हुआ पढ़ना आना चाहिए, क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुद बोल के बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम और श्याम मिलकर 16 घंटे में काम खत्म करते हैं। राम और श्याम मिलकर कितने घंटे में, 16, 16। और श्याम अकेला 24 घंटे में काम खत्म करता है, तो राम अकेला कितने घंटे में काम खत्म करेगा। क्लियर। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ आता है। राम एंड श्याम together can finish a piece of work in 16 hours and Shyam alone finish the same piece of work in 24 hours. Then find in how many hours Ram alone finish the work. Clear? इस तरीके से बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, लेकिन बच्चों आप खुद समझो, आपको क्या इतनी बड़ी थ्योरी से कोई मतलब है, आपको इस थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या निकालना है, इन दोनों जो नॉन है, जो अपन को पता है वहां से राम और श्याम लाइए। सबको पता है राम और श्याम आ जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगी, दिस इक्वलेंट दिस। राम एक तरफ ले जाओ, श्याम एक तरफ ले आओ, रेशो आ गया, उठा उठा के लिख दीजिए, क्लियर। किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, राम और श्याम के कितने दिन का काम, 16 दिन का, और श्याम के कितने दिन का काम, 24 दिन का। बच्चों सोल्व कर लेते हैं और कैंसिल कर दीजिए, 8 से काटिए 2 और ये कितना 3, ये हो गया 2 राम प्लस 2 श्याम। देखो बच्चों 2 राम प्लस 2 श्याम बराबर 3 श्याम। बच्चों एक बार बताइए, श्याम इधर भी है इधर भी है, अगर 2 ही पोर्शन है, दिस इक्वलेंट दिस, तो राम एक तरफ और श्याम एक तरफ लाया जा सकता है आराम से, क्लियर बच्चों। श्याम एक तरफ ले जाइए, ये श्याम हो गया, उधर गया तो, और इधर क्या हो गया, राम। बच्चों ये प्रपोर्शन तैयार हो गया,
प्रपोर्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे बच्चों? रेशो से। यहाँ पर राम और श्याम का रेशो आ जाएगा, राम और श्याम का रेशो इधर 1 इधर 2। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब उठा उठा के लिख दीजिए, इसके साथ ये ले लो चाहे इसके साथ ये ले लो, ये तो लेना ही है क्योंकि पूछा जा रहा है। इसके साथ ये ले लीजिए चाहे इसके साथ ये ले लीजिए। क्लियर? चलो मैं इसके साथ ये ले लेता हूं। शाम बोलिए कितना है? 2। शाम है 2, 2 की स्पीड से 24 घंटे। तो राम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है, राम कितना है बच्चों? तो राम की जगह राम रख दीजिए। राम की स्पीड क्या है? तो राम की स्पीड क्या है बच्चों? 1 है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों कितने? 48 घंटे। क्लियर? अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को पता चले आपको अभी तक क्या प्रॉब्लम आई है। कहने का मतलब जो दे रखा है, जो दे रखा है ना बच्चों, उसको लीजिए, वहां से राम और श्याम निकालिए। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, वह राम श्याम डायरेक्ट थे, इधर राम और श्याम था, एक तरफ लेके गया, राम और श्याम आया और मैंने पुट कर दिया। क्लियर बच्चों? राइज एंड नहीं होगा बच्चों, डिस्टरबेंस ज्यादा होता है, इसलिए जो भी कुछ पूछ रहे हैं कमेंट में पूछिए, कमेंट ही कीजिए। हर्ष प्रजापत केवल कमेंट ही कीजिए। क्लियर है? ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज मैं क्या बता रहा हूं आपको? आज मैं आपको ये बता रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, कल का जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या मैं शब्दों में लिखूं क्वेश्चन को? नहीं, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। तुम बैंक और एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो, कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन क्या है। अगर वो भी नहीं समझ पाते हो तो बच्चों क्या तैयारी कर रहे हो फिर आप? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है। हर क्वेश्चन एक मैसेज दे रहा है, उसको समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम 12 दिन में और मोहन 15 दिन में। अब बच्चों एंट्री हो गई 3 लोगों की, क्या फर्क पड़ता है? कल ग्रुप के ग्रुप आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? आप कल कंसेप्ट को समझो। राम किसी काम को कितने दिन में? 10। राम के 10 दिन का काम, श्याम के 12 दिन का काम और मोहन के 15 दिन का काम। बच्चों अभी तक 2 थे, तो 2 में क्या होता था? रेशो डायरेक्ट आ जाता था। 3 में क्या होगा? इसके बराबर मान लेंगे। क्लियर? पहले तो जितना कैंसिल हो सकता है कर दीजिए। तो राम के 5 दिन का काम, श्याम के 6 दिन का काम और मोहन के किससे काटा बच्चों? नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूं। अब एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये डेटा आपके सामने है, ये क्या है? राम के 10 दिन का काम। क्लियर? ये वर्क है, ये वर्क है, ये वर्क है। राम करे तो 10 दिन में, श्याम करे तो 12 दिन में, मोहन करे तो 15 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। अब एक बार बताओ, इसके बराबर ऐसा डेटा मानो जो 10 से, 12 से और 15 से पूरा पूरा कट जाए। 2 होते, अगर यही होते तो राम रेशो श्याम 12 रेशो 10 कर देता। अगर ये 3 है तो कोई बात नहीं बच्चों, प्रपोर्शन आपको मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन जिस दिन रेशो प्रपोर्शन पढ़ाएंगे 1 मिनट का टॉपिक है बच्चों, मात्र 1 मिनट का टॉपिक है, पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहां मान लीजिए कितना मान लिया मैंने? 60। क्यों माना? ताकि यहां से राम आ जाए, यहां से श्याम आ जाए, यहां से मोहन। जब मानते हो ना बच्चों किसी चीज को, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस बराबर अपन मानते हैं तो रेशियो आता है, ध्यान रखिए। वैल्यू नहीं आती है, राम नहीं आएगा, श्याम नहीं आएगा, मोहन नहीं आएगा, राम श्याम मोहन का रेशियो आएगा। इसको कहते हैं प्रपोर्शन और इसको बोलते हैं रेशियो। आपको प्रपोर्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है बच्चों? रेशियो। आप बताइए, 10 नीचे जाएगा 6 हो जाएगा, 12 नीचे जाएगा 5 हो जाएगा, 15 नीचे जाएगा 4 हो जाएगा। ये लीजिए, ये राम श्याम मोहन की स्पीड है। अब बच्चों इसके साथ ये ले लो, चाहे इसके साथ ये ले लीजिए, चाहे उसके साथ ये ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं आज वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो अब तक आ चुके हैं। क्लियर बच्चों? एक बार बताइए, अगर मैं राम लेता हूं, राम कितना है? 6, तो 6 की स्पीड से 10 दिन। एक वो लीजिए जो नोन है, पता है, और एक वो लीजिए जो पूछा जा रहा है। क्लियर? तो आप बताइए, राम श्याम मोहन कितना है? 15। राम श्याम मोहन तीनों मिला के 15 है, तो 15 की स्पीड से कितने दिन? ये लीजिए बच्चों, 4 दिन। आंसर आ गया 4 दिन। इसका आंसर है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन। क्या फर्क पड़ा? पहला क्वेश्चन था राम और श्याम, दूसरा क्वेश्चन था ग्रुप और इंडिविजुअल, तीसरा ग्रुप था इंडिविजुअल 3 है। क्या फर्क पड़ा बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे क्वेश्चन में एक ही तरीके से आपको सोल्व करा रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। डे नहीं जुड़ते हैं, जुड़ती क्या है? एफिशिएंसी, जुड़ती क्या है? स्पीड। क्लियर?
अच्छा बच्चों, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, ये बैच बैंक और एसएससी का बैच है। केट, मेट, एमसी एंट्रेंस, इनसे रिलेटेड बैच है। हाई लेवल जितने भी एग्जाम है उनका बैच है। अगर कोई बच्चा इसमें कांस्टेबल बैठ गया तो फिर दिक्कत आएगी। क्लियर, मैं उसी लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा जो आपका बैंक और एसएससी का लेवल है। अभी तो केवल बेसिक स्टार्ट किया है मैंने, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। और बच्चों, एक तो ज्यादा लोगों को बताइए कि इस तरीके से भी मैथ पढ़ाई जाती है। मेरी गारंटी है, मैंने एक वादा कर रखा है, मैथ के अंदर 200 में से 200 मार्क्स आपके आ जाएंगे। एसएससी मेन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास पूरी अटेंड कीजिए। ये नहीं आज की क्लास अटेंड कर लो, दूसरी क्लास को छोड़ दो तो फिर कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कॉल जरूर करना। क्यों? क्योंकि मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ, केवल माइंड वॉश करता हूँ कि क्या लिखा है और क्या पूछा जा रहा है, ये पता चल जाना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। क्या? A and B can finish a piece of work in 12 days. B and C finish the same piece of work in 15 days. C and A can finish the same piece of work in 20 days. Then find in how many days A, B, C finish the work. क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देसी भाषा में बोल देता हूँ, A और B मिलकर 12 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 15 दिन में करते हैं, C और A मिलकर 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक चीज बताइए, अभी तक क्या था? ए दे रखा था। क्लियर? इस तरीके से इंडिविजुअल थे, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, डायरेक्ट राम श्याम को डायरेक्ट लेके आ गया। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर राम श्याम डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा A प्लस बी, यहाँ पर आएगा B प्लस सी, वहां पर आएगा C प्लस ए। कितने ग्रुप है? यहाँ पर 3 ग्रुप है। क्लियर? कमेंट करते जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते जाइए। पढ़ा कुछ भी नहीं रहा, केवल माइंड वॉश कर रहा हूँ। पढ़ाता मैं कुछ भी नहीं हूँ बच्चों, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, हायर लेवल मैथ भी पढ़ाता हूँ, 10th 11th 12th बीएससी एमएससी बहुत सारा पढ़ाता हूँ। लेकिन इतना थोड़ी दिमाग में रह सकता है बच्चों, मैं तो केवल कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो आप खुद भी पढ़ा सकते हो बच्चों। हाँ, कंप्यूटर मैंने आपको पूरा करा दिया, यूट्यूब के ऊपर जाइए, पूरा कंप्यूटर का वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बच्चों, लोगों तक पहुंचे। क्लियर? मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यूट्यूब पे जाओ, सारे वीडियो मिलेंगे, कम से कम एक बार शेयर उसको जरूर कीजिए। यहाँ पर आइए, क्या कह रहा है? ए और बी, ए और बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 12 दिन में। अच्छा, बी और सी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 15 दिन में। और सी और ए मिलकर काम कितने दिन में खत्म करते हैं? 20 दिन में। बच्चों मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताइए, अपन सबको पता है ये 3-3 का प्रपोर्शन है। जब 2 से ज्यादा का प्रपोर्शन है तो अपन क्या करेंगे? 2 तक तो ठीक है, इधर इधर कर देंगे, लेकिन 3 का है तो फिर मानना ही पड़ेगा बच्चों। तो मैं इसको मान लेता हूं। अच्छा बच्चों, कितना मानू? ये लीजिए A प्लस बी और 12 और B प्लस सी, यहाँ नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके क्लियरिटी आ जाए, इंटू 15 और C प्लस ए इंटू कितना बच्चों? 20। और बराबर ऐसा मानो जो 12, 15 और 20 से कट जाए। और ऐसा डेटा क्या है बच्चों? 60। जहां तक क्लियर? लेकिन बच्चों यहाँ से A प्लस बी का रेशो आएगा, और यहाँ से B प्लस सी का रेशो आएगा, और यहाँ से C प्लस ए का रेशो आएगा। यहाँ से A प्लस बी, यहाँ से B प्लस सी, और यहाँ से C प्लस ए का रेशो आएगा। क्लियर? एक बात बताइए, यहाँ से रेशो कितना आएगा? जब वो उसके नीचे जाएगा 5 आएगा। आप अपने मन में बोला करो, जब मेरे से पढ़ रहे होते हो ना, आपके मन में चलता रहना चाहिए कि गुरुजी अब यहाँ क्या लिखेंगे, तभी सीख पाओगे। यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर बच्चों 4 आएगा, और यहाँ पर बच्चों 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब एक बात बताइए, अपन को चाहिए एबीसी, एबीसी चाहिए। कल वो ये बोल दे ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, कुछ भी पूछ सकता है, सब कुछ आ जाना चाहिए। क्लियर? एक बात बताइए, एक बार बताओ बच्चों, रेशो जुड़ जाता है, सबको पता है। अगर मेरे को ए लाना है, कैसे लाऊंगा? इन सबको अगर जोड़ दूं बच्चों तो जस्ट डबल ए होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक इक्वेशन है। ये मैथ में हर जगह आ जाती है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो आप, सिमेट्रिक इक्वेशन आ जाती है। सब में 2-2 पैकेट है, सबको जोड़ते हैं तो एक इंडिविजुअल पैकेट बन जाता है। क्लियर बच्चों? देखेंगे रेशो में बहुत पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन फिर भी अपन को आइडिया तो लग ही गया कि सिमेट्रिक है। ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो 2A प्लस बी प्लस सी। बच्चों अगर इन सबको जोड़ दूं तो 5 4 9 और 3 12। बच्चों ये यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को मान लो 2 को भी हटाना है, तो 2 इसका 2 और इसका मतलब है 12।
अगर 2 को भी हटाना है बच्चों तो ये लीजिए 2 को हटा देते हैं यहाँ से। तो बच्चों 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो इस सबको जोड़ते हैं, जोड़ सकते हो एक लाइन में, घटा सकते हो एक लाइन में, सबको जोड़ेंगे तो ये आ गया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को एबीसी की स्पीड चाहिए। बच्चों क्या स्पीड आ गई, 6। अब कोई कहे सर मेरे को तो एक ही चाहिए, तो इस पैकेट में से, ये 3 का पैकेट है, ये 3 लोगों की स्पीड है, ये 2 लोगों की स्पीड है, इसमें से ये हटाएंगे बी की स्पीड आ जाएगी, इसमें से ये हटाएंगे ए की स्पीड आ जाएगी, इसमें से ये हटाएंगे तो सी की स्पीड आ जाएगी। और एबीसी आ गया ना बच्चों, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, इंडिविजुअल काम पूछ सकता है, 2-2 का तो दे ही रखा है, 3 का पूछ सकता है, क्या पूछेगा, विचार कीजिए आप। क्लियर बच्चों। एक बार बताइए, एक बार बताओ, यहां से एबीसी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, अगर चाहिए, ऐसे तो मेरे को चाहिए नहीं था क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था एसएससी के अंदर। एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं कि अब तक जो पढ़ा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पूरे नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। बहुत सारे टीचर पूरा क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। नहीं, क्वेश्चन के सार को समझो आप, क्वेश्चन पूरा मत लिखो आप, क्वेश्चन के सार को समझो। दे क्या रखा है उस क्वेश्चन में से निकाल के लिखना है। दे ये रखा है, पूछा ये जा रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने से कुछ मतलब नहीं है बच्चों। 20-20, 25-25 लाइन तक के क्वेश्चन आप डायरेक्ट 2 शब्दों में लिख सकते हो कि ठीक है ये 20 लाइन का मतलब ये है। क्लियर। यहां पर आइए, ए बी सी अगर चाहिए बच्चों, इसमें से ये घटाएंगे, सी आएगा 1। अच्छा, इसमें से ये घटाएंगे, बी आएगा, बी आएगा, देखिए ना ए और सी तो है, तो इसमें से ये घटाएंगे, बी आएगा, कितना आएगा 3। और इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा 2। ये एबीसी की स्पीड आ गई। और एक बार अगर एबीसी आ गए, इंडिविजुअल आ गए, तुम कुछ भी करो। क्लियर। इसमें ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ए अपनी स्पीड को दुगना कर दे और बी अपनी स्पीड को 3 गुना कर दे, तो बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा। क्या बनेगा बच्चों, करोड़ों क्वेश्चन तुम बना सकते हो। एक इधर से ले लेना और एक इधर से ले लेना, बस खत्म। अच्छा चलो, पहले तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी 12 दिन, ए और बी को बताइए कितना है। ए और बी की स्पीड क्या है, 5 है। ए और बी की स्पीड 5 है। तो बच्चों एक बार बताओ, 5 की स्पीड से, यहां लिख रहा हूं, 5 की स्पीड से कितने दिन, 12 दिन। और एबीसी की स्पीड क्या है, तो 6। तो 6 की स्पीड से कितने दिन, ये लीजिए बच्चों, 10 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 10 दिन। देखो ये इधर आएगा, 10 दिन लग जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्लियर। और क्या पूछ सकता है आप बताइए, अपन को स्पीड से मतलब रखो, स्पीड ये है। आप बताओ बच्चों, ये आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। 2a की स्पीड से ए अपनी दुगनी स्पीड से काम करे और बी अपनी 3 गुनी स्पीड से काम करे तो कितने दिन लगेंगे। क्लियर। तो ए अगर दुगनी स्पीड से काम करे तो यहाँ 4 हो गया, बी अपनी 3 गुनी स्पीड से काम करे 9 हो गया। अब बच्चों एक बार बताइए, यहाँ तो 13 की स्पीड से कितने दिन, और वहां किसी एक ग्रुप को ले लीजिए। देखिए वहां अपन किसी एक ग्रुप को ले लेते हैं, कौन से ग्रुप को ले लेते हैं, 5 की स्पीड से 12 दिन, इसके बराबर 5 की स्पीड से 12 दिन कर दो। आप बच्चों ये भी आ जाएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूं, अगर एक बार इंडिविजुअल एबीसी आ गया तो तुम ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। पहले क्या था, इंडिविजुअल थे, फिर ए और ए बी था, फिर क्या आया, 2-2 के ग्रुप आ गए, फिर अरे कुछ भी आए ना बच्चों, फिर सिमेट्रिक इक्वेशन आ गई, सिमेट्रिक इक्वेशन आई, ए प्लस बी आया, बी प्लस सी आया, सी प्लस सी आया। इंडिविजुअल था नहीं, मैंने 3 का ग्रुप तैयार कर लिया, 3 के ग्रुप में भी डबल था, इसलिए एबीसी आया। एबीसी में से 2-2 को हटा दिया, इंडिविजुअल 1-1 आया, एबीसी आया। और एबीसी आते ही पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। एक वो लो जो दे रखा है और एक वो लो जो पूछा जा रहा है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दीजिए अगर आपके क्लियर है तो। हाँ जी बच्चों, अब खुद समझदार बनो, खुद समझदार बनो। क्वेश्चन को 1000 तरीके से तुम लिख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या तुम्हारे सामने नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है, ये आना चाहिए। अगर तुम वाकई मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो आना चाहिए। खुद बोल के बता सकते हो, लेकिन बच्चों अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कैसे बोलोगे। तो मैं खुद ही बोल के बता देता हूं और तुम लिखना, हाँ सर ये लिखा हुआ है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसको 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया,
तो बताओ बी ने शेष काम कितने दिन में किया। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, इतनी बड़ी रामायण, इतना बड़ा डेटा। बच्चों डायग्राम बनाइए, एरो बनाइए, क्या हुआ छोड़ के चला गया, धोखाधड़ी का क्वेश्चन है। एरो बनाइए, कैसे कैसे चला, कैसे कैसे सिचुएशन बनी, एरो बनाइए। क्या तुम नहीं बोल सकते क्या क्वेश्चन क्या है? बोल सकते हो, बोल के देखिए। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसको 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो फिर कौन काम कर रहा है? बी। बी ने शेष काम कितने दिन में किया? ये पूरा काम, ये काम और ये काम बराबर, ये काम, ये काम और ये पूरा काम बराबर, काम तो वही है। ए अकेला करे 18 दिन, बी अकेला करे 24 दिन, और कोई कहानी के थ्रू करे, कहानी बना बना के करे, तो बच्चों ये इतने दिन। खुद सोचिए, खुद सोचिए, खुद सोचो बच्चों, आपको दिया क्या है? यहां से ए और बी निकालेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, ये पूरा काम, ये काम और ये काम। देखिए 3 पार्ट है, चाहे ये काम करे, चाहे ये काम करे, चाहे ये पूरा काम करे, एक ही बात। ये क्या दिन, कौन से दिन है? वो दिन है जिसमें बी अकेले ने काम किया। 3 दिन बाद कितने दिन लगे? शेष काम कितने दिन में खत्म हुआ? बोलने के बहुत सारे तरीके, और वो ये कहे कि इस कहानी के थ्रू चले तो काम करने में कितना दिन लगा, तो ये दिन और ये दिन जोड़ देना, क्योंकि 3 दिन तो इन दोनों ने मिलकर किया, बचे काम इतने दिन तक बी ने किया, और पूरे दिन कितने लगे इसका और इसका टोटल। कहानी को समझो बच्चों, कहानी तो 1000 तरीके से बोल सकता हूं, कहानी तो 1000 तरीके से बोल सकता है। आपको बस एरो ढंग से बनानी है। कौन छोड़ के गया? ठीक है, ए छोड़ के गया। काम लास्ट में किसने किया? बी ने किया। कितने दिन किया? पता नहीं है, कोई बात नहीं, जो पता नहीं वहां एक्स मान के अपन सोल्व कर लेते हैं। पहले तो ए और बी लाइए, सबको पता है, काफी क्वेश्चन करवा चुका। ए के 18 दिन का काम और बी के 24 दिन का काम बराबर। आपको सी तो नहीं चाहिए ना, आपको ए और बी चाहिए, ये दिख रहा है ना। यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, खत्म, 2 पोर्शन। क्लियर बच्चों? अच्छा कैंसिल कर देते हैं, किससे काट देते हैं? 6 से। तो 3a बराबर 4b। बच्चों ए रेशो बी आ गया, 4:3 आ गया। ए की स्पीड क्या है बच्चों? 4। बी की स्पीड क्या है? 3। ए और बी की स्पीड क्या है? 7। बी की स्पीड क्या है बच्चों? 3। ये लीजिए, हो गया पूरा काम। हाँ, 4 से 18 दिन, 7 से 3 दिन, लेकिन ये काम यहां खत्म नहीं हुआ। ये पूरा काम ये है, ये पूरा स्लॉट ये है, पूरा काम ये है। 3 से 7 दिन प्लस 3 से x दिन, x आ जाएगा बच्चे। यहां का काम प्लस यहां का काम बराबर है। टुकड़े टुकड़ों में काम किया जा रहा है, टुकड़े टुकड़ों में काम किया जा रहा है। यहां का काम और यहां का काम क्या है? बराबर। आप एक बार बताइए कितना? 72, ये कितना? 21 प्लस 3x। 72, ये 21 हटा दीजिए 1, और ये कितना बच्चों? 5। 51 डिवाइड बाई कितना? 3x आ जाएगा बच्चों, ये 17 दिन। तो बी ने शेष काम 17 दिन में किया, शेष काम। लेकिन अगर वो पूछे पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 3 दिन तो इसने किया और 17 दिन बी अकेले ने किया, टोटल दिन लग गए 20। बच्चों जैसे पूछे वैसे आंसर दो। मैथमेटिक्स बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या? क्लियर? मेरे हिसाब से आंसर क्लियर हो गया होगा। करोड़ों क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो, खुद की किताब लिखिए ना। मेरे से पढ़ने के बाद कोई सीखता नहीं है बच्चों, डायरेक्ट राइटर बन सकता है, बस उसको दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? यहां तक बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हर क्वेश्चन के बाद कमेंट आना जरूरी है बच्चों। क्लियर है या रिपीट करना है? प्रत्येक क्वेश्चन 2 सेकंड में आपसे हो जाएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब एसएससी की क्वेश्चन है बच्चों, मैंने लिए हैं, आप समझो। भव्या कह रही है सर रिपीट कर दीजिए एक बार और। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर देता हूं।
ये क्वेश्चन था बच्चों। पहले तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसको 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो बताओ बी ने शेष काम कितने दिन में किया। ये तो आपके क्लियर हो ही जाना चाहिए, ए के 18 दिन का काम, बी के 24 दिन का काम, और चाहे इस स्टोरी के द्वारा किया गया काम, ये तीनों बराबर। इस स्टोरी के 2 पार्ट, इन दोनों का टोटल वर्क, इसका वर्क और इसका वर्क बराबर। इसका वर्क ले लो इंडिविजुअल, इसका वर्क ले लो इंडिविजुअल, और इस स्टोरी का टोटल काम बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। क्लियर। ए किसी काम को, देखो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, सुनिए। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में फिनिश कर सकता है। ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बताइए बी उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेगा। मेरी लैंग्वेज को कैच कीजिए। ठीक है बच्चों, ए और बी की स्पीड लानी। ए और बी की स्पीड कैसे लाए, ए इंटू 18 और बी इंटू 24। क्लियर बच्चों, 6 से काट दीजिए 3 है, ये 4b। क्लियर। या तो आप मान लीजिए, या तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 ही डेटा है बच्चों, अगर 2 ही डेटा है तो मानने की जरूरत नहीं, ए और बी का रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका आया बच्चों, स्पीड, ये स्पीड का रेशियो आया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया। ए की स्पीड 4 है और बी की स्पीड 3 है। क्लियर, काम करने की स्पीड, एफिशिएंसी। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताइए, 4 की स्पीड से कितने दिन लगते हैं, 18। 4 की स्पीड से 18 दिन लगते हैं, या फिर ये बोलिए 3 की स्पीड से 24 दिन लगते हैं। तो बच्चों काम तो वही बेहतर है। अब बच्चों वो चाहिए ही नहीं ना, लिखना चाहो तो 3 इंटू 24 लिख दो, इक्वलेंट अपन को तो ये चाहिए, ये चाहिए। एक बात बताइए, ए प्लस बी की स्पीड क्या है, 7 है। 7 की स्पीड से 3, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, ये तो पूरा है, ए अकेला 18 दिन में, ये पूरी स्टोरी काम यहां कंप्लीट हो रहा है। 7 इंटू 3 प्लस बी की स्पीड क्या है बच्चों, 3 है। कुल मिला के बात ये, ए और बी को रिप्लेस करना है, खत्म। बोलिए यहाँ 3, यहाँ एक्स का दिन का पता नहीं, तो ये 3x, ये लीजिए। इतना काम दोनों ने मिलकर किया, तो पूरा काम 72 था। 21 काम दोनों ने मिलकर किया, 3x काम बी ने अकेले ने किया, टोटल काम 72 हो गया। इधर काम पूरा 72 था। क्लियर बच्चों, ये कितने टुकड़ों में हुआ, 2 टुकड़ों में हुआ। पहले ए और बी ने मिलकर 21 काम किया, कितने में से, 72 में से। बी ने 3 की स्पीड से x दिन काम किया, ये काम किसके बराबर है, 72 के बराबर है। क्लियर। अब बच्चों एक बात बताइए, ये कितना हो गया, 72, 21 प्लस 3x, ये 51 हो गया, 3x हो गया, x इक्वलेंट कितना हो गया, 70। इसका मतलब शेष काम जो x माना था वो ये माना था कि शेष काम 17 दिन में खत्म होगा। क्लियर बच्चों। अब एक बार बताइए, 17 दिन तो यहां लग गए, शेष काम को करने में 3 दिन यहां लग गए, और पूरे दिन लग गए आपको कितने, 20। टोटल दिन लग गए पूरे काम को फिनिश होने में 20, क्योंकि 3 दिन तो दोनों ने मिलकर किया। क्लियर बच्चों। और ये 17 दिन केवल बी ने काम किया, और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ जी। अब बोलिए भव्या, क्लियर है क्या। भव्या ने बोला क्लियर है, ठीक। क्लियर बच्चों। अंबिका क्लासेज की सारी क्लासेज यूट्यूब के ऊपर नहीं आती है बच्चों, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। यूट्यूब पे तो कुछ वीडियो डाला जा रहा है, बाकी पूरी क्लासेज ऐप के अंदर चल रही है। जिन्होंने भी फीस दी है वो ऐप में जुड़ जाइए, जिन्होंने भी फीस दी ऐप में जुड़ जाइए। हाँ, जो बच्चे फीस दे के नहीं पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर कुछ कुछ वीडियो देख सकते हैं, कुछ वीडियो, ठीक है। बाकी जिनकी फीस ले रखी है कोचिंग ने, उनको पूरा कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर करवाया जा रहा है, सॉरी ऐप के ऊपर करवाया जा रहा है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोचिंग के डेटाबेस में मैच करते ही आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है। इसके बोलने के 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बोल सकता हूं। कब तक रटोगे आप, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना। आप बताओ क्या है क्वेश्चन। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया, ए।
कुछ दिन तक बी और सी ने काम किया, सबको पता है ए छोड़ के चला गया, तो कुछ दिन तक बी और सी ने काम किया। कुछ दिन तक किया, पता नहीं कितने दिन किया, लेकिन बी और सी ने कुछ दिन तक काम किया। फिर कुछ दिनों के बाद सी भी छोड़ के चला गया और शेष काम बी ने एक दिन में निपटा दिया। आप बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? आपको यह भी पूछा जा रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, और बी और सी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, यह भी पूछ सकता है। अरे बच्चों, बेवकूफ बनाना बंद करो। सब कुछ आ चुका है, कोई स्टोरी नहीं है। यहां से ए बी सी आ जाएगा, उठा उठा के यहां लिख दीजिए। ये अकेला काम करे, चाहे ये अकेला काम करे, चाहे ये अकेला काम करे, और ये पूरा ग्रुप काम करे, ये स्टोरी काम करे, काम तो वही है। ए 6 दिन में काम खत्म करता है, बी 8 दिन में काम करता है, सी 12 दिन में काम खत्म करता है। तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, फिर बी और सी ने काम किया, और कुछ दिन बाद सी भी छोड़ के चला गया। कुछ दिन बाद बचा हुआ काम बी ने एक दिन में खत्म कर दिया। इसको मैं 1000 तरीके से और बोल के बताता हूं। देखो, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, और काम खत्म होने से एक दिन पहले सी छोड़ के चला गया। काम खत्म होने से एक दिन पहले सी छोड़ के, बहुत सारी बुक में दे रखा होता है कि काम खत्म होने से एक दिन पहले सी छोड़ के चला गया। अरे बच्चों, ए पहले ही चला गया। काम खत्म होने से एक दिन पहले सी छोड़ के चला गया, इसका मतलब बी ने एक दिन काम किया। बच्चों, बोलने के हजारों तरीके बच्चों। इंटेलिजेंट बच्चा वो है जिसको ये पता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़ना आना चाहिए। और बच्चों, मैंने आपको एक वर्ड बोला था, पूरी मैथमेटिक्स में एरो से कंप्लीट करा देता हूं। शब्द है एरो, शब्दों का वर्णन है एरो। क्या क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे? नहीं, जिंदगी में क्वेश्चन को 2 बार मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। केवल 1 से 2 सेकंड होते हैं बच्चों। 1 से 2 सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो मैंने आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को आपको पढ़ना आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। काम चाहे ये करे, काम चाहे ये करे, काम चाहे ये करे, और काम चाहे ये ग्रुप करे। और ये ग्रुप क्या कह रहा है? ए अकेला किसी काम को, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 लाइन का है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, और काम खत्म होने से एक दिन पहले सी छोड़ के चला गया। तो बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ? ये क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों, ये तो क्लियर है, वहां से ए का 6 दिन का काम, चाहे बी का 8 दिन का काम और सी का 12 दिन का काम बराबर है। ये तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, 6-7 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। चलो, आज मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं। क्या? टाइम एंड वर्क के ऊपर एक किताब लिख दीजिए। मन में आए जो लिखिए ना, क्या फर्क पड़ता है? मन में आए जो लिखिए, सबका आंसर आता है। लिख सकते हो आप, किताब लिख सकते हो, एक अच्छे राइटर बन सकते हो। मैं फिर क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन को समझो। 6, 8, 12 ऐसा डेटा बोलिए जो 12, 8 और 6 तीनों से डिवाइड। 24 क्यों लिया? क्योंकि 3 पोर्शन, 2 होते तो ऐसे ऐसे कर देता हूं। क्लियर? यहां पर आइए। यहां पर बच्चों ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। बच्चों 4, ये कितना 3, ये कितना 2, ये लीजिए। अब बच्चों चाहे यहीं पर ले लो। ए कितना है बच्चों? 4, बी कितना है बच्चों? 3, सी कितना है बच्चों? 2। इनमें से कोई एक ले लो ना। इस एक का इसके साथ कंपैरिजन कर दो। 4, 3, 7 और दोनों। बी और सी कितना है बच्चों? 5, और बी कितना है बच्चों? 3। और जो नहीं पता वो मान लो, खत्म। काम यहां का, काम यहां का, और काम यहां का, सबका टोटल यहां का काम, यहां का काम, यहां का काम। लो बच्चों, 4 × 6, यहां का काम बोलिए 18। कैसे बच्चों? 9 और 2। अरे मेन मकसद है एबीसी तो लाइए, एबीसी तो लाइए। यहां का काम है 5x, क्योंकि ये पता नहीं है, यहां से x आ जाएगा। और यहां का काम है 3। टोटल काम था 24, 18 और 3 21 काम इधर हो गया। 3 काम बचा कितना? 5x। बच्चों 18 और 3 कितना हो गया? ये 21, और ये कितना है बच्चों? 24। तो 24 में से 21 गया, कितना बचा? 3, और ये क्या है? 5x, और x बराबर कितना? 3/5। बच्चों इन दोनों ने मिलकर पूरे एक दिन भी काम नहीं किया, 3/5 डेज ही काम किया, एक से भी कम दिन काम किया। और पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 2, 3,
और 3 सही, 3 तो पूरे पूरे और 3/5 अधूरा है। 3 सही 3/5 दिन में काम खत्म होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन तो 3 सही 3/5 दिन में काम खत्म होगा। देखो 2 दिन ये और 1 दिन ये, 3 दिन, और ये आ गया 3/5, 3/5 एक से कम है तो टच हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे 4.5 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? बहुत सारे गरीब है उनको समझ में नहीं आता। ये पूरा 1 नहीं है, 1 से कम है, अटैच कर दो, ऐसे लिख सकते हो। 1 से कम है तो अटैच कर दीजिए। क्लियर? तो आप लिख सकते हो 3 से 3/5 दिन। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर है तो बोलिए और क्या स्टोरी बनाओ? बताओ आप क्या बना सकते हो स्टोरी? कुछ बन ही नहीं सकते ना, मन में आए वो बनाइए ना, कुछ भी बनाइए। क्लियर? नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब वो कह रहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं शुरू में ही धोखा दे दिया, शुरू में ही पता नहीं है क्या करें। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ एक्स मान लो, यहाँ पता नहीं यहाँ एक्स मान लो, जहां पता नहीं वहां एक्स मान लो। क्वेश्चन की स्टोरी पता है, बोल के देखिए, मन में बोल के देखिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मन में बोल के देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बोल के देखिए, मन के अंदर बोल। मेरे को पता है तुम्हारे मन में वही चल रहा होगा जो मेरे मन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। शायद यही चल रहा होगा, कैच करना। एक इसी काम को 16 दिन में करता है और बी उस काम को 8 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी छोड़ के चला। ए ने शेष काम 7 दिन में खत्म कर दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? इस बार ये पूछा जा रहा। ये तो निकलेगा, ये तो क्लियर है, ये तो निकलेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ के ये बताना। क्या तुम्हारे मन में भी यही चला? यस लिख के भेज दीजिए। क्या तुम्हारे मन में भी यही चल रहा था जो मैंने बोला? क्या तुम एरो से स्टोरी बनाना सीख गए? क्या तुम एरो से स्टोरी बनाना सीख गए? तो बच्चों फिर टाइम एंड वर्क आ चुका है तुमको कंप्लीट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब एक बार बताइए, सबको पता है a इंटू 16, b इंटू 8। कैंसिल करो बच्चों, ये 1 ये 2 है, ये 2a इक्वलेंट b है, और रेशो आ गया a रेशो b, और क्या आया 1:2। इधर 1 इधर 2 बता रखा है, बता रखा है। 2 ही पोर्शन है, इधर इधर कर दो। क्लियर? ठीक। अब बच्चों a की स्पीड क्या है? 1 है। b की स्पीड क्या है? 2 है। a प्लस b की स्पीड 3 है। अच्छा, a की स्पीड 1 है। अरे बच्चों a b तो रिप्लेस करना है, वहां से काम बोलो। 1 इंटू 16 काम चाहिए करे, काम चाहिए टुकड़ों में हो। यहाँ का काम 3x है क्योंकि यहाँ का x डे है, वहां का काम 7 है। बच्चों 16 माइनस 7 9 हो गया, ये 3x हो गया, और x बराबर कितना हो गया? 3। क्लियर? इसका मतलब ये 3 दिन, 3 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया था। 3 दिन बाद बी छोड़ के चला गया था, पूरा काम दिन लगे 10 दिन। क्लियर बच्चों? ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपके? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यस या नो लिख के भेज दीजिए। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास का समय हो गया है बच्चों। एक क्वेश्चन और कर ले अपन। चलो कल यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इन वीडियो को यूट्यूब के ऊपर डालूंगा और फेसबुक के ऊपर भी आएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी कोचिंग के स्टूडेंट हैं, आप बिहार, दिल्ली, जयपुर, इनके ग्रुप में आप इन वीडियो को डालिए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग मेरे से जुड़े, लोग जाने कि एक टीचर ऐसा भी है जो बिल्कुल अलग ही तरीके से पढ़ाता। क्लियर बच्चों? इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी तो मैं आपको कोशिश कर ही रहा हूँ, पूरा कोर्स कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। थैंक्स।